हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। बीएससी पार्ट थर्ड में हम आज एम्ब्रोलॉजी के अंदर पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन एक जिसमें प्लांट्स में एंथर से पॉलन ग्रेन्स से स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। और यहाँ पे स्क्रीन पर पॉलिनेशन में जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे दिखाए गए हैं। और यहाँ पर ये क्या इसमें प्रक्रिया होती है कि एंथर लूप्स में जहाँ पर टू लूप्स मिलते हैं वहाँ के बीच में एंडोथीशियम फाइब्रस लेयर जो होती है वो वहाँ पर एब्सेंट होती है। और वहाँ पर जब ये वाटर अब्जॉर्व कर लेती है तो वहाँ से ये जहाँ पर थिन है टू लूप्स के बीच में वहाँ पर नहीं होती, तो वहाँ से ये ब्रेक हो जाती है और पॉलन्स मैच्योरिटी के बाद में बाहर आ जाते हैं। और ये दूसरे स्टिग्मा पर या जायंग पर ये पहुँचते हैं और वहाँ पर जर्मिनेट होके पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। पॉलन ट्यूब का निर्माण वहाँ पे स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट होते हैं, लेकिन इनके जो पॉलन्स हैं वो सेम एंथर से सेम फ्लावर्स के जायंग या स्टिग्मा पर पहुँचने की प्रक्रिया, और दूसरी जो प्रक्रिया जिसके अंदर एक स्वयं के फ्लावर्स तक नहीं पहुंच के दूसरे फ्लावर्स तक पहुंचने की प्रक्रिया, तो उसके अकॉर्डिंग इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर एज सेल्फ पॉलिनेशन, और ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर और वन प्लांट टू स्टिग्मा टू द ऑन अनदर प्लांट्स इज, ये जो दूसरे प्लांट्स पर पहुंचने की प्रक्रिया ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। और इसी पे जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन में इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे एक तो स्वयं फ्लावर्स का स्वयं फ्लावर्स भी सेम है और उनके अंदर एंथर और जायंग के बीच में पॉलिनेशन होना, ये कहलाता है ऑटोगैमी, मतलब उसी फ्लावर्स का। और इसमें एक ही फ्लावर्स की नीड है यहाँ पे, और दूसरा है यहाँ पे नीटेनोगैमी, यानी कि मैरिज बिटवीन नेबर्स, है ना। नीटोनोगैमी मतलब सहजातीय परागण, और यहाँ पर एक प्लांट्स के अंदर दो डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर परागण का होना ये कहलाता है नीटिनोगैमी। और ये जेनेटिकली एक दूसरे से सिमिलर है और आइडेंटिकल है, तो ये इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में ही आएंगे, पर हमने इसको डिवाइड कर दिया। और ये इसके अंदर जो हम कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्यों होता है, तो इसके लिए इसमें कुछ एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, जैसे कि होमोगैमी, और यानी कि वो हर्माफ्रोडाइट है, दोनों ही उभयलिंगी हैं, वो एक ही साथ में दोनों उनके सेक्स मेल और फीमेल दोनों ही एक साथ प्रेजेंट है। और इनके अंदर उनके एडेप्टेशन भी सेम होना, जैसे कि सबकी दोनों की लंबाई कार्पल का नंबर जिसमें लंबाई और दोनों की सिमिलर हो, और स्टेमन्स का जो नंबर है वो कार्पल से ज़्यादा हो जाना, और साथ में ही वो दूसरे जिसके अंदर उनने की प्रक्रिया वो इसको आसान कर देते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया के अंदर जैसे कि पोटैटो
कि जो स्टाइल है वो कर्ल होके ये अपने आप वहाँ पर स्टिग्मा तक पहुँच जाती है। तो इस तरह की प्रक्रिया जिसके अंदर कुछ फ्लावर्स जब कभी खुलते ही नहीं हैं, और ये क्लिस्टोगैमस है ना, क्लिस्टोगैमस जिसमें वो खुलते ही नहीं हैं, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की ही एक संभावना रह जाती है। और इसमें जैसे कि अरेकिस हाइपोजिया मूंगफली है, एंड बायोलिया है, एंड जूनकस है, और पी गेहूँ राइस, इनके जिसके अंदर कलिका के अंदर ही या बड्स के अंदर ही इनमें पॉलिनेशन हो जाता है। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें यहाँ पर दूसरे फ्लावर्स पर पॉलन ग्रेन्स पहुँचते हैं। ये इसको हमने डिवाइड किया है जीनोगैमी और हाइब्रिडिज्म में, और ये इनके अंदर जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दूसरे प्लांट्स का यहाँ पर पहुँचने की प्रक्रिया है। और इनके जो कारण है वो क्या है, एक तो कि जहाँ पर एक ही प्रजाति के दो सदस्यों पुष्पों के मध्य होता है, और इस प्रक्रिया को बोलेंगे जीनोगैमी। और यदि दो प्रजातियों के जो मध्य परागण होगा, यहाँ पर एक ही प्रजाति के दो सदस्य हैं, उसे हम कहेंगे जीनोगैमी। और दो भिन्न प्रजातियों के अंदर क्रॉस होना, तो उसे कहेंगे हाइब्रिडिज्म में। और इसे हमने इनके जो एडेप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन की, वो क्यों होता है, उसके लिए सेल्फ स्टर्लिटी, जैसे कि यहाँ पर सेल्फ स्टर्लिटी, क्योंकि यहाँ पर जो परागकण वो स्वयं के द्वारा संचालित नहीं कर सकते, सेल्फ फर्टिलाइज नहीं कर सकते। और जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है पैसिफ्लोरा और मैलस एंड विटियस। और दूसरा है यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि उनमें सेक्सुअलिटी एक ही पाई जाना, मतलब वहाँ पे या तो मेल है या फीमेल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर पपीता, जैसे इन पौधों को पपीता कैरिका, जिसमें यूनिसेक्सुअलिटी कंडीशन पाई जाना, और या डायकोगैमी। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट कंडीशन में बायोसेक्सुअल कंडीशन है, लेकिन उनमें गाइनोशियम और एंड्रोशियम के मैच्योर होने का जो टाइम है वो अलग है। यदि यहाँ पर फीमेल का अगर पहले होता है टाइम, तो उसे हम कहेंगे प्रोटोगाइनी। अगर मेल एंड्रोशियम पहले परिपक्व होता है तो उसे कहेंगे प्रोएंड्रस कंडीशन। तो यानी कि उनका टाइम जो है वो डायकोमी, उसे हम कहेंगे। और अब ये है कि यहाँ पर हैरकोगैमी, बंधन युति, यानी कि उसे हरकोश, ग्रीक भाषा में हरकोश से जुड़ी हुई है, जिसमें ऑब्स्टिकल या बैरियर, बाधा, जिसका मतलब होता है हिंदी में अड़चन और इंग्लिश में ऑब्स्टिकल या बैरियर। मादा या फीमेल ऑर्गेनल्स में कुछ ऐसी बैरियर्स आ जाते हैं जिसके कारण पोलन ग्रेन्स उनके स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते। फॉर एग्जांपल कैलोट्रोपिस, जहां पर ये पॉलिनेशन एक थैली के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं पॉलन्स, और वो उन तक पहुंचने के लिए वहाँ पर एक गाइनोस्टीजियम जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ पे स्टिग्मा ये इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसी तरह से हेट्रोस्टाइली, अनेक प्लांट्स में उनकी स्टाइल की लंबाई में डिफरेंस पाया जाना, जैसे कि ऑर्निथेरा के अंदर यहाँ पर
इनकी लंबाई अलग होने से वो और के पॉलन्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं और स्टाइल बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो इस वजह से भी उनके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं होती। और क्रॉस पॉलिनेशन की काफ़ी जो मेथड है, जिसके जो एजेंसीज के डिफरेंट एजेंसी किस किस के थ्रू होते हैं उसके बारे में, एक तो ये विंड या एबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक में जिसके अंदर कुछ इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं और स्नेल्स और लार्जर एनिमल्स भी इसके अंदर आएंगे। और एबायोटिक विंड एंड वाटर। जनरली हम इसके लिए टेक्निकल वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एनिमल्स के द्वारा होता है तो एनीमोफिली कहेंगे, जल के द्वारा हाइड्रोफिली, और इंसेक्ट्स एंटेमोफिली, और बर्ड्स से होगा तो आर्निथोइनोफिली, और चमगादड़ के थ्रू होने को यहाँ पे कीरोप्टेरोफिली कहा जाता है। और यहाँ पर एनीमोफिली जो फिली कंडीशन है वो सबसे प्रीमिटिव मानी जाती है, और ये जनरली इनमें ये कंडीशन, क्योंकि इसमें जो प्लांट्स हैं वो रंग बिरंगे फ्लावर्स नहीं होते, जिससे इंसेक्ट उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, या उनके अंदर कोई ग्रंथि नहीं होती जिससे कि उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ या कुछ स्क्रीशन नहीं होता, और या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण बहुत ही संख्या में होता है, और ये लाइट और स्मूथ होते हैं, या उस पर कुछ विंग्ड होते हैं जैसे कि पाइनस। और ये पुष्पक्रम सबसे ऊपर फ्लावर्स जो है पुष्पक्रम प्लांट्स के सबसे टॉप पर होते हैं, और साथ में ही इनमें यहाँ पर जैसे इनफ्लोरेसेंस है वो ऊपर भी हैं, और ये इनके अंदर रोम या फैदरी पाया जाना, जिससे कि इनको एनिमो वायु के द्वारा परागण की अवस्था पाई जाती है। और हाइड्रोफिली जिसमें जल निमग्न पौधे सबमर्ज्ड, जिसमें सेरेटोफिलम के अंदर जैसे कि वो सबमर्ज प्लांट है उनमें होता है, या वैलेंसनेरिया के अंदर इसके अंदर। और ये यहाँ पे पॉलन्स हैं वो मेल पॉलन्स इसकी सरफेस पे आ जाते हैं, और फ्लावर्स की जो स्टिग्मा है वो वाटर से ऊपर की ओर आ जाती है, और इसके पास में वाटर के द्वारा यहाँ पर ये पहुँचते हैं। और ये सबसे एक नोन और बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोफिली के लिए। और एंटीमोफिली यानी कि यहाँ पर जहाँ पे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इसमें कुछ अनुकूलन होते हैं, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन जिसे हम कहते हैं, और यह अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इनके अंदर जैसे कलर होते हैं, कलर है, ब्रैक्ट्स हैं, कलर कुछ डिफरेंट कलर का पाया जाना जिससे वो उनके पास में आते हैं। और यह सहपत्र जैसे कि ब्रैक्ट्स में बॉगनविलिया के अंदर पाए जाते हैं, और यह बाह्य दल भी बहुत सुंदर होते हैं, डेल्फिनियम लार्क्स पर इसका एग्जाम्पल है। और दलपुंज जिसके अंदर डॉग फ्लावर, एंटीराइनम जैसे जिसमें, और या पेंजी, बायोला, पैपिलिनेसी जिसमें सुंदर कलर होने से उनकी तरफ अट्रैक्ट होना। और यहाँ पे कोरोना जैसे स्ट्रक्चर, जैसे आँख है कैलोट्रोपिस, उसके ऊपर एक सरफेस यहाँ पर बन जाती है गाइनोस्टीजियम की, जिसके ऊपर इंसेक्ट बैठ जाता है, और इसके फर पर यहाँ पर पॉलन्स चिपक जाते हैं। या एंड्रोशियम भी कलर्ड होते हैं, जैसे बबूल है या माइमोसा प्यूडिका है, इनमें अलग कलर होने से इनके अट्रैक्ट होते हैं, या कैलोट्रोपिस से भी अट्रैक्ट होते हैं। एंड गाइनोशियम जिसमें कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पेंटा एंगुलर डिस्क बनाता है, और ये कलर्ड होती है। और नेक्टर जिसमें कुछ
जैसे हनी बी, जहाँ पर जिनके कुछ शुक्रोज जिसमें स्क्रीशंस में होता है, और इसके कारण हनी बी वहाँ पर बैठ के और उसके फर पर यहाँ पे कुछ चिपक जाता है, पॉलन चिपक जाते हैं, और ये दूसरे पुष्प पर पहुँचने में ये आसानी रहती है। या इनकी स्मेल, जैसे कि कुछ हार श्रृंगार है और शैस्ट्रम, नॉक्ट्यूरम और रात की रानी, ये ऐसे जिसमें खुशबू के थ्रू यहाँ पर इंसेक्ट इनके पास में पहुँचते हैं। और यहाँ पर इनफ्लोरेसेंस जिसके अंदर उनमें बहुत, फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटोलम काफ़ी बड़े साइज़ में होता है, लेकिन उनके सेल्फ फ्लावर्स इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, और ये सब पूरा मिलके ही एक सुंदर इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, जिसमें कैपिटोलम का एग्जाम्पल है। और पोलन ग्रेन्स जिसमें जिनका तुलना में इनका बहुत ही नंबर कम होता है, और इनके अंदर परागकण में कुछ चिपचिपे, परागकण में कुछ चिपचिपे भी होते हैं, और ये इनके फर से चिपक जाते हैं। और स्टिग्मा पर भी कुछ खुरदरी कुछ जगह होती है, जिसके कारण परागकण वहाँ पे चिपकने की प्रक्रिया पॉसिबल है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल जिनके द्वारा परागकण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। और इसके अलावा ये साल्विया में पॉलिनेशन दिखाई दे रही है, जिसमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। और यहाँ दो लिप के बीच में, जिसमें एक ओस ऊपर और एक नीचे होता है, और दोनों दलों के बीच में एक इस तरह से स्थान बन जाता है, किसी इंसेक्ट के लिए एक मंच की तरह बन जाता है। और ये जो पुष्प है ये प्रोटोएंड्रस होता है, और इसमें यहाँ पर दो एंथर होते हैं, और इनमें इनका जो फिलामेंट है वो बहुत ही छोटा होता है। और ये इस तरह की प्रक्रिया के अंदर यहाँ पर इनका जो फर्टिलाइजेशन का काम है ना, ये क्रॉस पॉलिनेशन में इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है।